तो छोड़ो ग्वाल को, चोरी चोरी माखन खाए गयो री, वो तो छोड़ो ग्वाल को, चोरी चोरी माखन खाए गयो री, वो तो छोड़ो ग्वाल को, चोरी चोरी माखन खाए गयो री, वो तो छोड़ो ग्वाल को, हाजी छोड़ो ग्वाल को, छोड़ो ग्वाल को, हाजी छोड़ो ग्वाल को। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री गौरी गोपाल भगवान की जय 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 श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सबको राधे राधे। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? भगवान की कृपा सदा आप पर बनी रहे, यही मंगल कामना आप सबके लिए। सभी से मेरी प्रार्थना है, बैठ जाइए भैया, आप लोग बैठो, शांति से बैठ जाओ। जी, कंचन जी, प्रहलाद जी, दीपिका जी, मदन, सालवी जी, समस्त गोल्डन परिवार। शुद्धि का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए अभी 2 सितंबर से यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी का पाठ करा सकते हैं। कल हम लोगों ने सुना माता देवहूति सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई, कपिल देव जी ने आचमन किया। मनु जी की तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी पुत्री का नाम है सती। एक बार भगवान शिव के यज्ञ में अपमान किया दक्ष प्रजापति ने। एक बार दक्ष ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में उसने सबको बुलाया पर शंकर जी को नहीं बुलाया। शंकर जी का अपमान किया उसने। क्यों? बुलाना ही नहीं चाहता था वो। भगवान शिव का विरोधी हो चुके थे दक्ष। माता सती के पिता हैं ये दक्ष। भगवान शंकर ने माता सती के पिता को कोई जवाब नहीं दिया। एक बार क्या हुआ, भरी सभा में दक्ष ने शिव जी का अपमान किया। सभा लगी, सब आए। दक्ष जब आए तो सबने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, पर शंकर जी खड़े नहीं भये। तो भरी सभा में शंकर जी का खूब अपमान दक्ष प्रजापति ने किया। किसने मुझे देखकर देखो सम्मान नहीं किया। सम्मान की भावना इनके अंदर नहीं है। खूब अपमान किया शिव जी का, पर शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। अच्छा, एक मैसेज हमें यहां से पाना है। सब लोग बैठ जाओ, मेरी प्रार्थना है, शांति से सीखो, सुनो। बेटा बैठ जाओ। मैया शांत रहो, मेरी माँ। पीली मैया, ओ मैया, पीली मैया बैठो, मेरी माँ बैठ जाओ वहीं आराम से, सुनो। सब लोग बैठो, सुनो। अब मुझे एक बात बताओ, भरी सभा में शंकर जी का अपमान हुआ, पर शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। बताओ क्यों? चाहते तो शंकर जी दक्ष को क्या नहीं कर सकते थे? तीसरी आंख खुलने से कामदेव जल गया, तो फिर क्या नहीं हो सकता था? पर भगवान शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान शिव ने
कोई जवाब नहीं दिया। क्यों? भगवान शिव, आप काहे खड़े हो गए बीच में सरकार? बैठ जाओ, आपके पीछे देखो कितने लोग बैठे हैं, बैठ जाओ शांति से। तो भगवान शिव कोई उत्तर नहीं देकर के उन्होंने क्या कहा कि जहां आपका अपमान हो रहा हो, जब कोई आपका अपमान कर रहा हो तो जरूरी नहीं है कि हम लड़ने ही लग जाएं। आप हमारा अपमान करिए तो हम लड़ेंगे क्यों आपसे? आप लोग कई बार लड़ने लग जाते हैं, अरे तुम हमें जानते नहीं, तुम हमें पहचानते नहीं, हमारा रुतबा नहीं जानते तुम। लोग अपनी बात कहने लग जाते हैं, हम ये हम वो, हमें नहीं जानते। ठीक है, आप बड़े नाम वाले हैं, बड़े पद वाले हैं, बड़े प्रतिष्ठित हैं, बड़े पैसे वाले हैं, पर स्वभाव कैसा होना चाहिए? भगवान शंकर कहते हैं कि मेरे ससुर जी मुझे खूब गालियां देते रहे, भरी सभा में अपमानित करते रहे, पर मैंने पलटकर एक बार भी कुछ नहीं बोला। चाहते तो सब कुछ कर सकते थे शंकर जी, एक बार भी कुछ नहीं कहा। जानते हो क्यों? बात सिर्फ ऐसी है कि कुत्ता हमें यदि भौंके देखकर, कुत्ता हमें काटे, तो क्या हम भी कुत्ते को काट कर बदला ले लें? उत्तर दो। यदि आपको कुत्ता काटेगा तो क्या आप भी उसे काट के बदला लोगे? भाई बदला सबसे नहीं लिया जाता, बदला किससे लिया जाए? अच्छा, लेने का ढंग क्या हो, तरीका क्या हो? यदि आपका जो तरीका है वही तरीका मैंने अपनाया, जिस तरीके से दुर्योधन ने व्यवहार किया श्री कृष्ण के साथ, उसी तरीके से कृष्ण ने भी व्यवहार किया होता दुर्योधन के साथ, तो फिर दुर्योधन में और कृष्ण में अंतर क्या रहता? जैसा व्यवहार रावण का था वैसा व्यवहार राम का हो जाता, तो फिर रावण में और राम में अंतर क्या रह जाता? इसलिए आप कभी कॉपी मत करो किसी के विचारों को, गलत विचारों को। सामने वाला आपको गाली दे रहा है, सामने वाला आप पे गुस्सा कर रहा है, सामने वाला आपका अपमान कर रहा है, आप उसे अपमानित ना करो। वो अपमान इसलिए कर रहा है क्योंकि ये उसका स्वभाव है। कुत्ते का स्वभाव है भौंकना, सुअर का स्वभाव है नाले में लौटना। क्या ये लोग अपना स्वभाव बदल सकते हैं? गुलाब का स्वभाव है खुशबू फैलाना, कांटे का स्वभाव है चुभना, तलवार का स्वभाव है काटना, सुई का स्वभाव है जोड़ना। सुई दो को जोड़कर एक बना देती। क्या सुई अपना स्वभाव बदल सकती है? क्या तलवार अपना स्वभाव बदल सकती है? क्या तलवार गुलाब की तरह कोमल हो सकती है? जब तलवार अपना स्वभाव नहीं बदल सकती, कुत्ता अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, कांटा अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, तो आप सामने वाले से उम्मीद क्यों करते हैं कि वो अपना स्वभाव बदल ले? आप अपने स्वभाव में स्थित रहो, आप अपने स्वभाव का ख्याल रखो कि आपको अब उसके इस बिहेव का, इस वाक्या का, इस अपमान का किस तरह से जवाब देना है। उसकी तरह बन के जवाब मत दो। यदि आप भी उसकी तरह बोलने लग गए तो फिर उसमें और आप में कोई अंतर शेष रहा ही नहीं, है ना? तो शंकर जी का अपमान होता रहा और शंकर जी चुपचाप बैठे रहे। आप हमें गालियां देंगे ना, तो ये आपका संस्कार देखा जाएगा कि आपके संस्कार कितने अच्छे और कितने बुरे हैं। जब तक मैं जवाब नहीं देता तब तक मेरे संस्कारों का पता नहीं लगता। अच्छा, आप कितने बढ़िया संस्कारवान हैं ये कहां से पता लगता है? आपके संस्कार अच्छे हैं या बुरे हैं कहां से पता लगेगा? बोलो। हाँ, संस्कार सबसे पहले पता लगेंगे आपकी वाणी से। जो आप बोलते हैं
वो आप नहीं बोलते, वो आपके संस्कार बोलते हैं। जो भी आप बोलते हैं वो आप नहीं बोलते, वो आपके, कई लोग होते हैं गाली गलौज करते हैं, ये उनका संस्कार है, ये उनका वातावरण है, रहन सहन है। हम जो बोल रहे हैं ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हमारे संस्कार बोल रहे हैं। तो जब भी आपका मुंह खुलेगा तो वो आपके संस्कारों का परिचय होगा। आपकी वाणी से, आपके व्यवहार से ये समझ लिया जाएगा कि आप कितनी अच्छी परवरिश में पले बढ़े हैं और कितनी बुरी परवरिश में पले बढ़े हैं। समझ रहे हैं मेरी मां? भगवान शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया। एक आदमी अपने घर में झाड़ू लगाता है और सारा कचरा ले जाके बगल वाले के घर में आंगन में डाल देता है। बगल वाले ने देखा कि मेरे द्वार पे पड़ोसी ने कचरा डाला, तो उसने झाड़ू लगाई, सारा कचरा डस्टबिन में डाला और बढ़िया आम, अंगूर, केला, अनार इत्यादि फलों को टोकनी में सजाया और वो पड़ोसी के घर ले जाके बैल बजाई। भाई साहब, उसको लगा मैंने कचरा डाला था, शायद ये मेरे से लड़ने आया है। दरवाजा खोला तो ये फलों की टोकरी लिए खड़ा। भाई साहब, ये फलों का टोकनी क्यों? उसने कहा भाई मेरे गांव से मेरे अपने लोग आए हैं, फल लाए हैं, तुम भी खाओ। वो आदमी पानी पानी हो गया। भाई मैंने तेरे घर में कचरा डाला था कल और आज तू मुझे फल दे रहा है। तब उसने कहा कि भाई तेरे पास कचरा था तो तूने मुझे कचरा दिया, मेरे पास फल है, मैं तुझे फल दे रहा हूं। जिसके पास जो होगा वही तो देगा। आपके पास संस्कार हैं तो संस्कार देंगे, गालियां हैं गालियां देंगे, दुष्टता है दुष्टता देंगे, मीठे बोल हैं, मीठे वचन हैं, मीठे वचन देंगे। देंगे क्या? वही जो आपने अपने बाप दादों से विरासत में पाया है, संस्कार पाए हैं। विरासत मतलब संस्कारों की विरासत। इसलिए जो तुमको कांटा बुवे ताही बोए तू फूल, तो को फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। जरूरी नहीं है कि हम गाली के बदले गाली ही दें। भगवान शिव भरी सभा में चुप रहे और भगवान शिव वो प्याला अपमान का पीते गए। इसलिए शंकर जी विष पीते हैं। क्या पीते हैं? शंकर जी जहर क्यों पीते हैं? बताओ, जहर पीने के पीछे मैसेज क्या है भगवान शिव का? ये जहर पीना क्या है? अपमान ही तो जहर है। अपमान क्या है? जोर से मैया, लाल मैया बैठो मेरी मां। अपमान क्या है? जोर से, अपमान विष है, जहर है। और शिव जी क्या पी रहे हैं? जहर। शंकर जी ने क्या कहा? मैं जहर पीता हूं। हाँ, शंकर जी की तरह बन जाओगे ना तो श्रेष्ठ हो जाओगे। शंकर जी की पूजा तो सब करते हैं, लेकिन आपको एक बात स्पष्ट कह दूं, पूजा करने से काम ना होगा। कृष्ण की आप कितनी पूजा कर लो, काम ना बनेगा। कृष्ण की पूजा करने से पहले कृष्ण की कही गई बातों पर अमल करना सीखो। कृष्ण ने जो कहा है भगवद गीता में, भगवान शिव का जो स्वभाव है, जब तक शिव का आचरण, कृष्ण का आचरण जीवन में नहीं उतरता, तब तक पूजा मात्र से कल्याण ना होगा। आप क्या कृष्ण की बताई गीता पर चल रहे हैं? क्या उस मार्ग पर चलने को रेडी हैं? आप मार्ग पर तो चल नहीं रहे हैं और कृष्ण का नाम जप रहे हैं, कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। क्या होगा इससे? कोई बेटा अपने बाप की बात ना माने और बाप का नाम जपे, बाप 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 बाप, पिता 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 पिता, तो पिता की माला जपने से क्या होगा? क्या पिता की बात मानोगे? अच्छा, पिता कब खुश होगा? जब पिता पिता का माला जपा जाए तब, या पिता की बात मानी जाए तब? बाप कब खुश होगा भाई? जब पिता की बात
माने ना और बाप बाप जपे तो क्या होगा? ऐसे ही कृष्ण कृष्ण जपते हो, उसके पहले कृष्ण की बताई बातों को अपनाओ। कृष्ण के मार्ग पर चल करके जब कृष्ण कृष्ण जपोगे तो उसे कृष्ण कृष्ण के जपने का फल कई गुना प्राप्त होगा। उस मार्ग पर चलना। अब मार्ग पर चलते नहीं, केवल राम राम जपने से क्या होगा? सही है। भगवान शिव, आप लगभग सभी लोग शिव मंदिर जाते होंगे, शिव जी पर जल चढ़ाते होंगे, लेकिन शिव जी से कभी कुछ सीखने का, पूछने का आपने प्रयास नहीं किया। शिव जी के गले में जहर है, पिया तो जहर को कहां रखा? गले में। क्या पेट में जाने दिया जहर को? चलो बताओ, शिव जी ने जहर को गले में क्यों रखा, पेट में क्यों नहीं जाने दिया? बोलो क्यों? कारण जानते